ये जो मेरा था पहले साफ हो गया था, बट मैं बस उस टाइम पे चाह रही थी कि पिंपल कम हो। फिर मैंने ट्रीटमेंट लिया, 1 महीना 1.5 महीना शायद लिया होगा। उसके बाद में मैंने बंद किया, फिर तब तक भी ठीक था, बट अभी लास्ट मंथ से ज़्यादा हो गया ये जो पैचेस दिख रहे हैं, ये दाने, ये नीचे, ये अभी लास्ट मंथ से ज़्यादा हो रहा है, जबकि मैं कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ। ना कोई कॉस्मेटिक ऐसा है कि डेली बेसिस पे मैं लगा रही हूँ। अच्छा। ना कोई फेस वॉश, कुछ भी नहीं। जैसे लास्ट में आई थी तब मैं वो कौन सा न्यूट्रोजेना का सनस्क्रीन यूज़ कर रही थी, क्योंकि जब समर था। और अक्टूबर जब से विंटर आया है तब से मैंने वो सनस्क्रीन बंद कर दिया, सिर्फ लैक्टोकेलेमाइन जो है वो लगा रही हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं, डेली बेसिस पे कुछ नहीं, ना कोई सोप, ना कोई फेस वॉश, कुछ भी नहीं। पानी से वॉश करते हो? सिर्फ पानी से वॉश कर, जब लगता है कि ज़्यादा कुछ हो रहा है। वो कैसा है? मेरे हाथ में नहीं है। नहीं, फोल्ड्स पे थे ना, दाने दाने दाने, फोल्ड ड्राई इरेप्शन। मुझे तो नहीं है कोई भी दाने। नहीं है? उस टाइम होंगे। पहली मुझे लाइन यही, उसमें थे ब्रेस्ट के नीचे, फोल्ड, यस यस, वो लिखा नहीं है। ब्रेस्ट के नीचे थे, जो अपना स्ट्रिप आता है ना, स्ट्रिप पे वहाँ थे। ठीक है। वो इरिटेशन है, वो जब है जैसे ड्राइनेस हो गई, स्किन कुछ लगाया नहीं, क्रीम वगैरह 2-3 दिन हो गया, फिर है। अभी भी ईचिंग होता है, ईचिंग एक्सट्रीम है उसमें, हाँ, जब होना है तब एक्सट्रीम है। 3 नंबर। ड्राइनेस होने से ईचिंग हो जाती है, वो एक्सट्रीम होती है। हाँ। फिर आपको कुछ अप्लाई करना पड़ता है। फिर अप्लाई करना रहता है, और उसमें भी वो ईचिंग स्टार्ट होती है लाइन से, और फिर वो लाइन से बढ़ते 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 निप्पल तक आ जाती है। अच्छा, ऊपर भी आ रही है? हाँ, फ्रॉम डाउन टू अप। हाँ, फिर निप्पल के आसपास का एरिया और पूरा ड्राई हो जाता है, उस पर छोटी छोटी फुंसियाँ होती है, फिर मैं नारियल तेल या कुछ लगा लेती हूँ, वो फिर ठीक हो जाती है। है ड्राइनेस का ही? हाँ, है ड्राइनेस का। वेट का क्या? ड्राइनेस, और दूसरा मुझे लगता है कि शायद जो ब्रा है, इनर वेयर है, वो कंटिन्यूसली या तो पहने रहते हैं। शाम रात को तो नहीं ना? कभी कभी ऐसी सो जाती हूँ मैं, मतलब चेंज वाला, जैसे एक बार में दिन, एक पहले था कि मैं एक दिन में समर्स में चेंज कर लेती हूँ। तो उसमें तो दूसरा वो बिना उसका ले लीजिए ना, जिससे फोल्ड पे आपको तकलीफ ना। फोल्ड में मत, हमेशा वही रहो उधर। अच्छा विदाउट, हाँ, विदाउट उसके पर आते वो हैं। आदत ही नहीं है, कंफर्टेबल ही नहीं है। आजकल बिना नीचे वाली लाइन के आते हैं ना, हाँ। उसकी Easy कटिंग है। ऐसी होती है बस। हाँ, हाँ, तो वो कभी ट्राई नहीं स्पोर्ट्स टाइप आते हैं। किया। स्पोर्ट्स में भी वो प्रॉब्लम होता है, पर बिना पसीने की भी दिक्कत है आपको, ये तो ना ड्राई होगा और और वेट जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हो रहा है? मतलब ड्राइनेस, और आसपास का एरिया पूरा ब्लैक, ये क्या? रैशेस। पहले तो ऐसा होता था कि जब पीरियड्स में पैड यूज़ करते थे तब वो रैशेस होते थे, अब वो रैशेस ऐसे भी हो रहे हैं। जिसमें कुछ भी कॉस्मेटिक यूज़ नहीं करती हूँ मैं, ना कोई क्लीनिंग के लिए कोई कॉस्मेटिक या जैसे वो आते हैं, वो हाँ। कुछ भी नहीं। तो ड्राइनेस इनसाइड है, वजाइनल है या बाहर? बाहर है, साइड्स में दोनों। अच्छा, समझ गया। और वो ड्राइनेस ऐसा है कि वो जब एक्सट्रीम होता है, तो वैसे तो मैं चेंज 2 दिन में 2 या 3 बार कर लेती हूँ अंडर गारमेंट, बट कभी नहीं कर पाई, टाइम नहीं मिला, तो वो ये समझ लो कि 3 गुना 4 गुना बढ़ जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, स्प्रेड हो जगह जाएगा। हाँ, एरिया बढ़ एरिया बढ़ वही जो जाएगा। ये वाला है हाँ, वही। हाँ, ये वाला भी, एंड देन
वर्जाना का भी जो एरिया हाँ है जैसे ये बढ़ता है वैसे बढ़ वो भी जाएगा। बढ़ता जाता है, थाइस तक चला जाता है वो फिर। काफी कुछ हो गया इस कमिंग मंथ। हाँ ये लास्ट मंथ से ही हो रहा है। और वो ये है कि नारियल तेल लगाओ फिर ठीक हो जा रहा है, फिर एक वो जो कैंडिड पाउडर आता है ना मतलब वो नहीं लगाओ। वजन वज़न 86 के अराउंड होगा मेरा। वजन कम हो गया? नहीं हुआ है, हाँ? नहीं हुआ है, यहाँ आए जो ही वजन लेके आए वही हो। वही है, ना कम है ना ज़्यादा है। डांस वांस ज्वाइन किया था ना? किया था, फिर मेरा पैर मैंने फ्रैक्चर हो गया था, हाँ। याद है, तो वो फिर रोकना पड़ा, मना कर दिया था कि अभी कुछ कूदा फांदी कुछ नहीं करना है, इसलिए मैं वापस वहीं पे आ गई जहाँ से स्टार्ट की थी। अच्छा एक बात बताओ, सबसे अहम परेशानी जो आपको, सर्दियाँ आ गई अपन ने हाँ अभी लगभग ब्रीथिंग का। सर्दियाँ स्टार्ट मतलब एक्सट्रीम है, अभी कोई लग रहा नहीं है फिट है। नहीं, अब उसमें ये है कि फिजिकल एक्टिविटी मेरी कितनी है उस पर। अभी मेरा ऑफिस वर्क, जैसे पहले तो मैं डांस वांस ठंडे से भी हो जाती है ना, हवा लगेगी हाँ। ठंडा होगा। हाँ अभी तक तो नहीं हुआ। पर मैं जा ही नहीं रही हूँ बाहर, कहीं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। पहले तो मैं ऐसा था कि वॉक पे भी जा नहीं, पर रही एक थी। बॉडी होता है ना आपका, हाँ। वो ऐसे बोलता है। ठंड से है ना, अभी भी नहीं होती है मुझे। हाँ यही कुछ ठीक। मैं पहले ही प्रिकॉशन लेना चालू कर देती हूँ कि मैं वो भी बाहर तो से। छुड़वाऊंगा। और अभी जैसे किसी ने मुझे बोल दिया कि वॉक करते करते बात करना है, तो या तो वॉक होगी या बात होगी। और अगर वॉक करते करते बात करी तो 2 राउंड में मेरे ब्रीथिंग इशू हो जाए, सांस भर जाती है और 10 मिनट लगते हैं वापस कूल डाउन होने के लिए। और जैसे मैं अभी वो वॉच में देखती हूँ तो स्ट्रेस लेवल ज़्यादा आता है मेरा। कौन सी वॉच है आपकी वॉच में? हाँ तो ये उसको सब छोड़ो, आप बताओ अपनी स्ट्रेस की बात। नहीं, जैसे You बात watch करते yourself. हाँ, I'm not बात dependent करते on करते बता रही हूँ ना, जैसे कि मैं जब ब्रीथिंग के लिए कोशिश कर रही होती हूँ बात करते टाइम, तब उसमें चेक करती हूँ तो बीपी मेरा थोड़ा हाई होता है और स्ट्रेस लेवल हाई बताता है। ये है तो फिजिकली जरा सा बहुत डांस कर लिया या कुछ कर लिया तो सांस तुरंत फूलने लग जाती है। Period regular। पीरियड तो रेगुलर है। अब मुझे एक चीज़ और ये लग रही है कि शायद मैं 40 की हो रही हूँ तो इसलिए बॉडीज़ में चेंजेस आ रहे हैं। मस्त रहो, दिमाग मत लगाओ, अपने आप कर लेगी बॉडी चेंज। बॉडी में कुछ नहीं होता है, आप जल्दी बुलाना चाह रहे हो तो जल्दी हो जाएगा। नहीं मैं तो कुछ नहीं चाह रही ना, मैं हटाना चाह रही ना। सेक्सुअल लाइफ बोलो। नहीं कुछ नहीं, पुराने सीन। पुराना ही सीन। अच्छा वो सारी जो कहानी थी ख्यालों की, हम्म जिससे यू वर वेरी मच टॉर्मेंटेड और टीज्ड थे या है मुझे पता नहीं अभी, तो उस बारे में तो अभी बात कर रहे हैं। कुछ चेंज महसूस किया दिमाग को लेके हल्का पर? नहीं, वो परेशानी नहीं वही है, बस वो मैं मूव ऑन हो गई हूँ उन हाँ चीज़ों मूव से। ऑन ही तो होना है, तो क्या हाँ। यही तो बोल रहा हूँ, क्या चेंज मतलब मूव ऑन? मूव ऑन मतलब फॉर द टाइमिंग कि मुझे अभी बात नहीं करनी है। मैं परेशान हूँ उस चीज़ के लिए बट मैं डिस्कस React नहीं कर रहे हो। रिएक्ट नहीं कर रही हूँ। और फिर रिएक्ट कर रही हूँ तो डबल उसके क्लॉज एंड आते हैं, रिएक्शंस फिर उसके डबल आते हैं, फिर थोड़ा सा फियर रहता है ये क्या है? कि बच्चों के सामने कुछ गलत नहीं हो जाए। बच्चों का तो ख्याल वैसा ही है जैसे पहले था। हम्म। पर वो हम जब चीटेड फील करते हैं उसके बाद जो गुस्सा आता है वो नहीं है ना? है अभी भी। क्योंकि अब दूसरे वे में चीटेड है, पहले दूसरे वे में थे। अभी नई बात है कि कोई? नई बात नहीं है, मतलब वो फाइनेंशियली तो जो होना था वो पहले हो गया, अब फिजिकली भी हो रहा है। जैसे ये कि कुछ भी नहीं है, इग्नोरेंस,
तो ना उनको मेरी तरफ से लग रहा है कि मैं इग्नोर कर रही हूँ, मैं इनिशिएट नहीं कर रही हूँ। मैं इनिशिएट कर रही हूँ तब उनका मन नहीं है। तब मतलब 15-15 20-20 दिन हो जा रहे हैं साथ में, सिर्फ साथ में इसलिए सोना है क्योंकि उनको पैर के ऊपर पैर रख के सोना है दर्द की वजह से। बस। और इतने ज़्यादा वो बोलेंगे कि लिकर लेने लग गए कि उन्हें होश ही नहीं रहता है कि वो कैसे कहाँ के क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। 2 बजे रात में, 3 बजे, कोई टाइम लिमिट नहीं है। ओवर ड्रिंकिंग करके कुछ भी बोल दे रहे हो, नेक्स्ट डे जब पूछ रही हूँ बोल रही हूँ तो याद ही नहीं उनको क्या बोला क्या करा। क्या दिमाग बोल रहा है इसको, सीन को क्या बोल रहा है? अब क्या फील हो रहा है आपको? मुझे ये फील हो रहा है कि अब मुझे रूम्स अलग अलग कर लेना चाहिए हम दोनों के। अब वो टाइम आ गया है कि अब ये चीज़ें मैं नहीं टॉलरेट कर पा रही। ये अभी हुआ है ना थोड़े दिनों में, इसलिए बीमारियां बढ़ रही हैं। हाँ, ये लास्ट मंथ से क्योंकि आपका सारा है ना यहाँ से चलता है, फिजिकल सारा सबका ही चलता है, पर आपका इमीडिएट दिखाई देने लगता है। हाँ, तुरंत। तो आप अर्लियर क्या है, आपने मेडिसिन जो होती है ना प्लीजेंट करती हैं, आपको पता है मेडिसिन क्या करती है? अलाइन करती है आपको। तो हवा तो वही थी, सीन सिनेरियो तो वही था, पर यूवर टॉलरेंस आ गया था। बट जा अब वो टॉलरेंस क्योंकि हाई हो गई तो अब टॉलरेंस लेवल आपको फिर गिर गया, तो ये सब निकल के आ गए बाहर। अब आई डोंट नो, वो तो इसमें फेस क्या पे भी abuse है दिखता क्या कुछ? है। अब कंपैरिजन भी ज़्यादा है। अगर मैं मेरी लाइफ जी रही हूँ तो उससे भी प्रॉब्लम है। कंपेयर है कि तू ऐसा कर सकती है तो कैसे कर सकती है। क्या जैसे एक लाइन जैसे जो चुप गई। हाँ, पहले था कि आज तक की भी डेट में इन लोगों का इनका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, क्योंकि ये इतने फैमिलियर नहीं है या फिर मतलब हाँ सोशल हैं, बट वो डुअल पर्सनालिटी नहीं होते हैं कि सिर्फ बाहर दिखाने के लिए सोशल है। बाकी फैमिली मेम्बर को वो घर में कैसा ट्रीट करते हैं वो हम सबको पता है। सिर्फ दिखाने के लिए है कि केयरिंग सिर्फ खुद के लेवल तक की है कि जो मुझे करना है, बाकी उनकी तरफ से फाइनेंशियली जो उन्होंने सपोर्ट कर दिया। सवा 8 के बाद पौने 8 आ गई ना हमारी शिवानी वाली। ठीक है, क्लियर। उगलती फोन पे बात करेगी दवाई बनाने। वो आएंगे भैया, हम आते हैं पौने 8 तक आने वाले। बीच में उनसे ही करा देना, बाकी तो लेट है थोड़ा सा, उनसे बात करा देना वो बंद। जिस क्या बोल रही थी मैं वही भूल गई। आप कैसे अभी आपकी पीड़ा जरूर है ना? अभी ये है कि मेरा सोने का सिस्टम नहीं जम पा रहा है। चलिए नहीं, मैं अभी ये पीड़ा नहीं है आपकी, जिससे ये हुआ ये मेरा सोने का बैठता नहीं उनके साथ, जिसके कारण ये हुआ ना वो चीज़ है। इस निर्णय पे कैसे पहुंचे? हाउ यू रीच ऑन दिस? उनका लीकर का ज़्यादा बढ़ना। नहीं, लीकर से आपको क्या परेशानी? आके सो रहा है मुझे चुपचाप। ज़्यादा पी रहा है ना, आपको क्या मतलब है ज़्यादा पी? तो मुझे मार रहे हैं ना उससे। मारना इन द सेंस हद से नहीं मारना, पर्पजली नहीं मारना। तो पैर रखते हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि ये तकिया है कि मैं नींद में किक करना। तो आप वैसे भी हो सकता है ना दूर सो जाएंगे तो कब तक आएगा? नहीं, जहाँ तक भी मैं जाऊँगी, मैं ज़मीन पे भी जाके सो जाऊँगी तो वो ज़मीन तक भी आएंगे नीचे। जहाँ मैं हूँ वहाँ चाहिए, इतना उनको सेंस है कि ये यहाँ है तो मैं। और कहीं भी लात मार देना, प्राइवेट पार्ट पे भी लात मार रही हूँ, उनको वो भी होश नहीं है कि उन्होंने मुझे पर प्राइवेट पार्ट पे लात मार दी। पीरियड्स में हूँ तो एब्डोम में किक मार देना, और उसके बाद नेक्स्ट डे उनको रियलाइज़ भी नहीं है कि वो उन्होंने क्या किया है। और सेक्सुअल लाइफ तो कुछ है ही नहीं, मैं क्यों सोऊं? सिर्फ उनके कंफर्ट के लिए सोऊं कि सिर्फ उसको नींद आ जाए। और नहीं सोती हूँ तो फिर नेक्स्ट डे के बाद मैं ऐसा हो जाता है कि जो दिन भर की दिनचर्या रहती है वो बिगड़ना चालू हो जाती है। वो फिर बच्चों पे, खासकर मिष्टी पे।
मिष्टी पे रूल करना चालू, उनको लगता है नेहा मेरे कंट्रोल में नहीं आ रही है तो मैं मिष्टी पे कंट्रोल करना चालू कर दूँ। और फिर वो मिष्टी पे कंट्रोल करते, वो मुझसे फिर सहन नहीं होता है, फिर हम दोनों का फिर हो जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया था पहले कि अगर 15-20 दिन में एक बार हो भी रहा है तो वो फोरप्ले कुछ भी नहीं हो रहा है, वो जो उन्हें करना है वो करना है बस। सेक्सुअल डिससैटिस्फैक्शन प्लस अब्यूज्ड। उसके बाद में फिर जैसे मैं अब अर्निंग कर रही हूँ तो मैं मेरी सेविंग कर रही हूँ कि मुझे फॉरेन घूमने जाना है, मुझे ये करना है मुझे, पर मैं बोल देती हूँ उनसे कि मेरा ये प्लानिंग चल रहा है। तो अब उन्होंने घर पे एक्स्ट्रा कभी खर्चा आता है तो वो देना बंद करके अब खुद की सेविंग कर रही कि अब मैं करना स्टार्ट कर दी कि अब मैं खुद फॉरेन जाऊँगा। हर एक छोटी चीज़ में कंपैरिजन, हर एक छोटी चीज़ में कि तुम अगर तुम्हारी सेविंग, तुम्हारी सैलरी की तुम सेविंग कर रही हो तो मैं क्यों नहीं करूँ, मैं भी सेविंग करूँगा, पर उसमें से सेविंग करूँगा जो घर खर्च है। ये जुलाई में जब आए थे आप, ये सीन सिनेरियो लेके आए थे वहाँ से? मतलब यहाँ पे जब शिफ्ट हुए थे, जब ये सारा सीन आपके दिमाग में चल ही रहा था ये सब? जुलाई मतलब जयपुर शिफ्ट हुए थे तब तो मैं जॉब ही नहीं कर रही थी, 2 साल तो मैं घर पे ही उसकी थी। हाँ पीक वही पीक, हाँ वहीं स्टार्ट थी वो। पीक वही था और आज भी पीक है। हाँ पहले डिपेंडेंट, जाने दो मुझे प्लीज। हाँ हाँ और और वो ये है कि बच्चे नहीं तो हाँ, नहीं तो मैं कब से छोड़ चुकी होती, क्योंकि मुझे क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है मुझे? फाइनेंशियली मैं सेटल हूँ, मैं मेरा कर सकती हूँ, मुझे फाइनेंशियली भी नीड नहीं है। मैं बस ये चाह रही हूँ कि मेरे बच्चों का फ्यूचर सेफ हो। कल से कोई भी एरा गेरा पर्सन आजकल है कि हाँ अकेली लेडीज़ है तो कुछ भी वो चीज़ नहीं चाहिए। एक हस्बैंड साथ में खड़ा है तो लोग सोशली मुझे कुछ भी ये नहीं करेंगे ऑब्लिगेशन कि कहाँ है क्या नहीं है। तो सिर्फ एक मेन पर्सनालिटी फॉर द सोशल पर्सन। अच्छा, आप चाहते हो कि नाम रहे? नाम रहे, बस सिर्फ नाम के, क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं। नहीं तो आपको होना है, नहीं कि सेपरेट में होना चाह रही हूँ, बट मैंने उन लोगों को भी देखा है कि जिन बच्चों के फादर मदर सेपरेट हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अच्छा, नहीं आपको भी कोई हानि है क्या लग रहा है? मुझे कोई हानि नहीं है लग रहा है। बच्चे नहीं हो मान लो, बच्चे नहीं है तो मैं तो कब से ही नहीं होती साथ में, और ये चीज़ उनको भी पता है। अच्छा ये जो सेक्सुअल फिनोमेना चल रहा है ये भी कि वही वाली बात है लास्ट टाइम जो थी कि मुझे 4 रोटी